तो डियर स्टूडेंट, अब हम जो है कि एक्सरसाइज 17.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 17.2 के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जिन बातों को समझना ज़रूरी है वो हम पहले समझेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 17.2 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हम समझेंगे वो समझेंगे डिसजॉइंट सेट्स किस तरह के सेट्स होते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स किस तरह के सेट्स होते हैं, एग्जॉस्टिव सेट्स किस तरह के सेट्स होते हैं और सेल्स किस तरह के सेट्स होते हैं, ये हम सबसे पहले समझेंगे। तो देखो, बहुत आसान है, इन चारों बातों को समझना इंतहाई आसान है। बस थोड़ी सी आप जो है कि वो इस तरफ कंसंट्रेट कर लो, आपको जो है कि समझ में आ जाएंगे। तो देखो, डिसजॉइंट सेट्स किस तरह के सेट्स होते हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास एक सेट है ए, और ये सेट जो है कि ए ये नल सेट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से एक और सेट बी है, ये भी नल सेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों सेट का, सेट ए और सेट बी का अगर इंटरसेक्शन करता हूँ और जवाब मेरे पास नल सेट आता है, तो मैं कहूँगा ये जो सेट ए और ये जो सेट बी है ये क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्या कहूँगा, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो ए और बी क्या है, दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दोबारा बता देता हूँ। अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, यानी जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दो सेट्स ले लिए, सेट ए और सेट बी, ये दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, यानी खाली सेट नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट लाजमी होने चाहिए। अब अगर इन दोनों सेट्स का मैं इंटरसेक्शन करता हूँ और मेरे पास जवाब नल सेट आता है, तो मैं कहूँगा ये दोनों सेट्स, यानी सेट ए और सेट बी, दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। अगर हमारे पास एक सेट ए है और ये सेट है 1 3 5, और एक और सेट है सेट बी, इसके एलिमेंट हैं 2 4। अब देखो, सेट ए जो है कि ये नल सेट नहीं है, सेट बी भी नल सेट नहीं है, यानी दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट तो है, खाली सेट तो नहीं है। लेकिन सेट ए और सेट बी का जब मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, नल सेट आएगा। देखो, अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा तो नल सेट आएगा। क्यों नल सेट आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो लिहाजा दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, नल सेट। तो ऐसे दो सेट्स जिनका इंटरसेक्शन नल सेट आता है, तो उन दोनों सेट्स को हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। तो यहाँ पे आपको डिसजॉइंट सेट समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं ओवरलैपिंग सेट। तो ओवरलैपिंग सेट के लिए भी अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, मैं कहता हूँ दो सेट्स क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। लेकिन कब, सबसे पहले तो वो दोनों सेट जो है नल सेट नहीं होने चाहिए। सेट ए और सेट बी मैं कहता हूँ ये दो सेट्स हैं हमारे पास, ये नल सेट नहीं होने चाहिए। ओके, अब अगर मैं इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन करता हूं और मेरे पास जवाब नल सेट नहीं आता, तो मैं कहूँगा ये जो सेट ए और सेट बी जो है ये क्या है, ये दोनों सेट ओवरलैपिंग सेट्स हैं। इसके लिए एक शर्त और याद रख लो, और वो क्या है कि सेट ए सेट बी का सबसेट नहीं होना चाहिए और सेट बी सेट ए का सबसेट नहीं होना चाहिए। यानी अगर हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी, ये दोनों नल सेट नहीं होने चाहिए। ओवरलैपिंग सेट्स के लिए सेट ए और सेट बी, हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दो सेट लिए, ये दोनों नल सेट नहीं होने चाहिए, पहली कंडीशन। दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट नहीं आना चाहिए। देखो, यहाँ पर तो डिसजॉइंट सेट में दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट आना चाहिए, यहाँ पर जो है कि नल सेट नहीं आना चाहिए। ओके, और सेट ए सेट बी का सबसेट नहीं होना चाहिए, यानी सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद नहीं होने चाहिए। इसी तरह से सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर मौजूद नहीं होने चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल करते हैं सेट ए और सेट बी, तो हम कहेंगे कि सेट ए एंड सेट बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ एक सेट ए है और सेट ए है 1 2 3 4। इसी तरह से एक और सेट है सेट बी 2 4 5। तो ये दो सेट्स हैं। अब देखो, इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूँ, सेट ए और सेट बी का मैं क्या करता हूँ, इंटरसेक्शन करता हूँ, तो इंटरसेक्शन मेरे पास क्या आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। तो 2 और 4 दोनों में कॉमन है, तो ये नल सेट नहीं है।
ठीक है, नल सेट नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन भी नल सेट नहीं होना चाहिए। देखो ए इंटरसेक्शन भी नल सेट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या सेट ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं? हम कहेंगे सेट ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद नहीं है, लिहाजा सेट ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। अब क्या सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं? हम कहेंगे नहीं, सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद नहीं है। सेट बी इज नॉट द सबसेट ऑफ सेट ए। तो दोनों कंडीशन पूरी हो गई। सबसे पहले तो ए जो है वो क्या है, वो नल सेट नहीं है। ए नल सेट नहीं है, खाली सेट तो नहीं है ना कुछ एलिमेंट लिखे हुए इसमें। इसी तरह से सेट बी, ये भी नल सेट नहीं है। और ए इंटरसेक्शन बी किया हमने तो उसका जवाब नल सेट नहीं आया। ए इंटरसेक्शन बी किया तो उसका जवाब नल सेट नहीं आया। और ए बी का सबसेट नहीं है और बी ए का सबसेट नहीं है, यानी ए के एलिमेंट बी में मौजूद नहीं है, बी के एलिमेंट ए के अंदर मौजूद नहीं है। तो ऐसी सूरत में हम सेट ए और सेट बी को क्या कहेंगे? ये दोनों सेट क्या हैं? ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो आई होप कि यहाँ पे आपको डिसजॉइंट सेट्स और ओवरलैपिंग सेट्स समझ में आए होंगे। अब एग्जॉस्टिव सेट्स किस तरह के सेट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है मैंने ये क्या किया है, अच्छा अब यहाँ पर जो है एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिए थे दोनों सेट्स। अच्छा अब एग्जॉस्टिव सेट्स किस तरह के सेट्स होते हैं? देखो एग्जॉस्टिव सेट्स किस तरह के सेट्स होते हैं ये हमें समझना है। अगर हमारे पास सेट ए ये नल सेट नहीं है, देखो चाहे डिसजॉइंट सेट हो, चाहे ओवरलैपिंग सेट्स हो, चाहे एग्जॉस्टिव सेट्स हो, चाहे सेल्स हो, सेट ए और बी, यानी अगर हम यहाँ पर कोई भी सेट ए ले लें या कोई भी सेट बी ले लें, यानी कोई भी दो सेट ले लें, वो दोनों सेट क्या नल सेट नहीं होने चाहिए। यहाँ पर भी सेट ए नल सेट नहीं होना चाहिए और सेट बी ये भी नल सेट नहीं होना चाहिए। तो अभी हम एग्जॉस्टिव सेट समझते हैं। अब अगर हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी, ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, यानी कि ये दोनों क्या है, नल सेट नहीं हैं। और अगर मैं ए यूनियन बी करता हूँ, क्या करता हूँ, ए यूनियन बी करता हूँ, और ए यूनियन बी मेरे पास आता है यूनिवर्सल सेट। क्या आता है? यूनिवर्सल सेट। और ए जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, और बी जो है वो भी सबसेट है किसका? यूनिवर्सल सेट का। तो देखो तीन कंडीशन है, ए नल सेट नहीं होना चाहिए। एग्जॉस्टिव सेट्स किस तरह के सेट्स होते हैं ये हम समझ रहे हैं। सेट ए नल सेट नहीं होना चाहिए, सेट बी नल सेट नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर सेट ए और सेट बी का मैं यूनियन करता हूं तो जवाब यूनिवर्सल सेट आना चाहिए। और सेट ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए, सेट बी भी यूनिवर्सल सेट का क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए। तो ऐसी सूरत में सेट ए एंड सेट बी आर एग्जॉस्टिव सेट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सेट ए और सेट बी क्या कहलाएंगे? एग्जॉस्टिव सेट्स। तो यहाँ पर जो है कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये एक यूनिवर्सल सेट है। इसी तरह से सेट ए में बनाता हूँ 2 4 6। इसी तरह से सेट बी में लिखूँगा, सेट बी जो है वो क्या है हमारे पास 1 3 4, ठीक है। तो ये सेट ए है हमारे पास, ये सेट बी है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों का, या मैं ऐसे लिखूँ यहाँ पर 1 3 4 5, ये हमारे पास सेट बी है, ठीक है। और ये सेट क्या है? ए है। और ये जो है हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट है। अब अगर मैं आप यहाँ पर ए यूनियन बी करता हूँ तो ए यूनियन बी क्या आएगा यहाँ पर? अच्छा यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं? एज एन एग्जाम्पल समझ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का अगर मैं यूनियन करता हूं तो मेरे पास जवाब क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा। तो देखो ये क्या है हमारे पास? यूनिवर्सल सेट है। ये क्या है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 क्या है? 1 2 3 4 5 6 क्या है? यूनिवर्सल सेट है। देखो अब यहाँ पर क्या ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है, यानी ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। क्या बी के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद हैं। तो बी इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और ए यूनियन जब मैं बी करता हूँ, क्या करता हूँ? ए यूनियन बी करता हूँ
तो मेरे पास जवाब क्या आता है, यूनिवर्सल सेट आता है। तो ऐसी सूरत में सेट ए और सेट बी को मैं क्या कहूँगा, एग्जॉस्टिव सेट कहूँगा। तो आई होप कि यहाँ पे आपको एग्जॉस्टिव सेट भी समझ में आया होगा, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया। ओके, अब हम सेल्स समझते हैं, किस तरह के सेट्स सेल्स कहलाते हैं। तो देखो, दो सेट्स उस वक्त सेल्स कहलाते हैं जब उन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन नल सेट हो, और उन दोनों सेट्स का जब हम यूनियन करें तो हमारे पास आए यूनिवर्सल सेट। तो ऐसे दोनों सेट्स क्या होंगे, सेल्स कहलाएंगे। यहाँ पर मैं आपको आसानी से बता देता हूँ कि अगर हमारे पास दो सेट्स डिसजॉइंट सेट हों और वही दोनों सेट्स एग्जॉस्टिव सेट्स हों, तो हम कहेंगे कि वो दोनों सेट्स क्या हैं, सेल्स हैं। यानी कि अगर मेरे पास दो सेट्स हैं, सेट ए और बी, और ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करूं, यानी ए इंटरसेक्शन बी करूं, और मेरे पास क्या है, नल सेट आए, तो जब दो सेटों का इंटरसेक्शन करते हैं और नल सेट आते हैं तो ये दोनों सेट्स क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। अब इन्हीं दोनों सेटों का मैं यूनियन करता हूं और मेरे पास क्या रिजल्ट आता है, यूनिवर्सल सेट आता है। तो दो सेटों का यूनियन करने पर यूनिवर्सल सेट आता है। तो ये जो है दोनों सेट्स क्या कहलाते हैं, एग्जॉस्टिव सेट्स कहलाते हैं। यानी कि एट द सेम टाइम सेट ए और सेट बी अगर डिसजॉइंट सेट्स भी हों और एग्जॉस्टिव सेट्स भी हों, तो हम इन दोनों सेटों को, यानी सेट ए एंड सेट बी, इन दोनों सेट्स को हम क्या कहेंगे, आर सेल्स। क्या कहलाएंगे, आर सेल्स। तो इन्हें हम दोनों को क्या बोलेंगे, सेल्स बोलेंगे, सेट ए और सेट बी को। ओके, अब यहाँ पर जो है कि हम एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। इसी तरह से अगर सेट ए है मेरे पास 1 3 5, इसी तरह से सेट बी है 2 4, ये हमारे पास सेट बी है। अब अगर मैं सेट ए और सेट बी इन दोनों का इंटरसेक्शन करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, नल सेट। देखो, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इन दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, नल सेट। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। इसी तरह से अगर इसी सेट ए और सेट बी का मैं क्या करूं, यूनियन करूं, तो मेरे पास क्या जवाब आएगा। देखो, सेट ए और सेट बी इन दोनों का अगर मैं यूनियन करता हूं तो मेरे पास क्या जवाब आएगा, 1 2 3 4 5। क्या आएगा, 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। क्या है, 1 2 3 4 5, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो इन दोनों का जब मैंने यूनियन किया तो मेरे पास क्या आया, यूनिवर्सल सेट आया। तो अब मैं इस सेट ए और सेट बी को क्या कह सकता हूं कि ये दोनों क्या हैं, सेल्स हैं। तो आई होप कि यहाँ पर आपको समझ में आए होंगे कि डिसजॉइंट सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स और एग्जॉस्टिव सेट्स और सेल्स किस तरह के सेट्स को हम कहते हैं। अब अगर ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया है तो हम एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1 इजीली सोल्व कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सेट्स गिवन हैं। हमने यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से कौन से सेट्स डिसजॉइंट सेट्स हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं, एग्जॉस्टिव सेट्स हैं या सेल्स हैं, ये हमने बताना है। अब डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव सेट्स क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, ये हमें अच्छी तरह से पता है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें सेट गिवन है, हम सबसे पहले इसका इंटरसेक्शन करते हैं। तो देखो, यहाँ पर अगर ये दोनों सेटों का हम इंटरसेक्शन करते हैं तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, नल सेट। क्यों नल सेट आएगा, क्योंकि इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर हमारे पास सेट ए और सेट बी ये दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, यानी खाली सेट नहीं है। इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूं और मेरे पास जवाब नल सेट आता है तो मैं कहूँगा कि सेट ए और सेट बी क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो ये हमारे दो सेट्स गिवन हैं, इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन करता हूं तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, नल सेट आएगा। तो लिहाजा ये दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन नल सेट है, तो ये दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स, यही हमने बताना था। अब नंबर 2 पे हमें ये दो सेट्स गिवन हैं। अब अगर मैं इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन करता हूं तो मेरे पास जवाब नल सेट नहीं आएगा। देखो,
हमारे पास अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, सेट ए और सेट बी, उन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूं और जवाब नल सेट नहीं आता, और सेट ए सेट बी का सबसेट नहीं है और सेट बी सेट ए का सबसेट नहीं है, तो ऐसी सूरत में मैं कहूँगा कि सेट ए और सेट बी ये दोनों क्या हैं, ओवरलैपिंग सेट हैं। अब देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन किया तो मेरे पास जवाब नल सेट नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या ये सेट इस सेट का सबसेट है? नहीं है। क्या ये वाला सेट इस सेट का सबसेट है? नहीं है। तो लिहाजा ये दोनों सेट्स क्या होंगे? ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। तो ऐसी सूरत में हम इन दोनों सेट्स को क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग सेट्स। ओके। इसी तरह से अब हमारे पास नंबर 3 में सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, ये दो सेट्स हमें गिवन हैं। और यूनिवर्सल सेट हमें क्या कहा गया है कि वो क्या है? इंटीजर्स हैं। अब देखो हमेशा याद रखना, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स और सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स ये दोनों सबसेट होते हैं किसके? इंटीजर्स के। ये याद रखना है। देखो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ। हमें जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या गिवन है? सेट ऑफ इंटीजर्स। और सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड +- 4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है। और सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है? यूनिवर्सल सेट है, ये हमें गिवन है। अब इसी में से ही मैं एक सेट बनाऊंगा और वो क्या होगा? सेट ऑफ इवन इंटीजर्स का, ठीक है। 0 2 +- का, +- 4 +- 6 एंड सो ऑन। ये सेट ऑफ इवन इंटीजर्स कहाँ से बनाया? सेट ऑफ इंटीजर्स में से। इसी तरह से सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स भी मैं इंटीजर्स में से बनाऊंगा, यानी कि 1 +- 1 +- 3 +- 5 एंड सो ऑन। ये सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स हैं। तो हमेशा याद रखना, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स और सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स सबसेट होते हैं किसके? इंटीजर्स के। अब देखो ये जो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स हैं ये सबसेट हैं किसके? जेड के। किसके? इंटीजर्स के। यानी इंटीजर्स क्या है? यूनिवर्सल सेट है यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पे मैं z की जगह यूनिवर्सल सेट लिख देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स है, ये भी क्या है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स के सबसेट हैं, ठीक है। अब अगर मैं इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स का इंटरसेक्शन करता हूँ, क्या करूँ? इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूँ तो मेरे पास जवाब क्या आएगा? नल सेट आएगा, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन करूँ तो मेरे पास जवाब क्या आएगा? नल सेट आएगा। इन्हीं दोनों सेट्स का अगर मैं यूनियन करता हूँ, इन दोनों सेट्स का अगर मैं यूनियन करता हूँ तो मेरे पास जवाब आएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अगर हमें दो सेट्स गिवन हो और वो दोनों सेट्स यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हों, और अगर उन दोनों सेट्स का हम इंटरसेक्शन करते हैं तो जवाब नल सेट आता है, और उन्हीं दोनों सेट्स का अगर हम यूनियन करते हैं तो जवाब यूनिवर्सल सेट आता है। तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे ये जो इवन इंटीजर्स हैं और ऑड इंटीजर्स हैं, यानी सेट ऑफ इवन इंटीजर्स एंड सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, ये दोनों सेट क्या होंगे? सेल्स होंगे, ठीक है। तो इन दोनों सेट्स को हम क्या कहेंगे? सेल्स कहेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स गिवन हो, उन दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं और हमारे पास जवाब नल सेट आता है, और उन्हीं दोनों सेट्स का अगर हम यूनियन करते हैं तो जवाब यूनिवर्सल सेट आए, तो हम कहेंगे वो दोनों सेट्स क्या होंगे? सेल्स होंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ओके, अब हमारे पास नंबर 4 पर सेट ए गिवन है और सेट बी नेचुरल नंबर है, और यूनिवर्सल सेट किसके बराबर है? होल नंबर के बराबर है। तो यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ। ये बात आपके समझ में आई होगी। हमारे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसको मिटा देता हूँ और आगे हम समझते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सल सेट, मैं कहता हूँ यूनिवर्सल सेट क्या है? हमारे पास होल नंबर हमें गिवन है, और होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये होल नंबर हैं, ठीक है। और ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है। इसी तरह से सेट बी हमें नेचुरल नंबर गिवन है। सेट बी क्या है? नेचुरल नंबर। और सेट बी के एलिमेंट फिर क्या होंगे हमारे पास? 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गए। इसी तरह से सेट ए हमें गिवन है, और वो क्या है हमारे पास? 0 4 0 2 4 एंड सो ऑन, ये हमें सेट ए गिवन है।
अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास सेट बी है और सेट ए है, इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूँ, सेट ए और सेट बी का मैं क्या करता हूँ, इंटरसेक्शन करता हूँ, या मैं इनका यूनियन करता हूँ, क्या करता हूँ, सेट ए और सेट बी का मैं क्या करता हूँ, यूनियन करता हूँ, तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, होल नंबर आएगा। और होल नंबर क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट है। देखो इन दोनों सेट का अगर मैं यूनियन करूं तो मेरे पास क्या जवाब आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा, यानी होल नंबर बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेट ए जो है वो होल नंबर का यानी यूनिवर्सल सेट का क्या है, सबसेट है। इसी तरह से सेट बी हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, ये भी होल नंबर का क्या है, सबसेट है। ठीक है, होल नंबर का मतलब यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो ऐसी कंडीशन अगर पूरी हो जाए कि जब दो सेटों का यूनियन यूनिवर्सल सेट आए और एक सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो, दूसरा सेट भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो, तो हम कहेंगे कि सेट ए और सेट बी ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एग्जॉस्टिव सेट्स हैं। तो लिहाजा जो है कि हमारे पास सेट ए और सेट बी क्या हैं, एग्जॉस्टिव सेट्स हैं। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आई होगी। अब जो है कि हमारे पास नंबर 5 में, ये तो हमें पता है, छोटी क्लासेस से ही पता है कि ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है, और ये क्या है, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर है। जबकि यूनिवर्सल सेट हमें क्या गिवन है, रियल नंबर गिवन है। अब देखो यहाँ पर सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में जो भी हमारे पास नंबर होंगे और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स में जो भी हमारे पास नंबर होते हैं, उन दोनों का जब भी हम इंटरसेक्शन करेंगे, क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, यानी कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का जब भी हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, नल सेट आएगा। याद रखना है, आसान ज़बान में बताऊं, जो रेशनल नंबर होते हैं वो इर्रेशनल नहीं होते, और जो इर्रेशनल होते हैं वो रेशनल नहीं होते। तो लिहाजा दोनों का इंटरसेक्शन तो नल सेट ही आएगा। ठीक है, ओके। और रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का जब मैं यूनियन करूंगा तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। देखो मेरे पास जवाब क्या आएगा, मैं कह देता हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ क्या आएगा, सेट ऑफ रियल नंबर आएगा। अब सेट ऑफ रियल नंबर हमें क्या गिवन है, यूनिवर्सल सेट गिवन है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में जब दो सेट का हम इंटरसेक्शन करते हैं और हमारे पास जवाब नल सेट आए, उन्हीं दोनों सेट्स का हम यूनियन करते हैं तो जवाब हमारे पास यूनिवर्सल सेट आए, यानी रियल नंबर क्या है, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है। ये ध्यान में रखो। ठीक है, तो ऐसी सूरत में ये जो दोनों सेट्स हैं, यानी रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, ये क्या होंगे, सेल्स होंगे। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, सेल्स कहेंगे। तो आई होप कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो सेट्स गिवन है, सेट ए और सेट बी। तो सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, ए यूनियन बी, फिर बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए साइमेट्रिक बी, ये हमने मालूम करना है। तो देखो ये हमें छोटी क्लासेस से बहुत अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से हम जो है कि यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ टू सेट, साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स जो है कि वो फाइंड करते हैं। ये हमें क्लास 6 से बहुत अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ पर हम इस काम को तेज़ी से कर लेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझा के जो है कि ये पांचों पार्ट्स सोल्व करवाऊँगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो सेट हमें मिले हैं, सेट ए और सेट बी। हमने सबसे पहले क्या करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो मैं क्या लिखूँगा, ए यूनियन बी। किस तरह से ए यूनियन बी फाइंड किया जाता है, देखो यहाँ पर अगर आप समझोगे तो आपको नई नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहला सेट क्या है, सेट ए, दूसरा सेट क्या है, बी। तो पहले सेट ए के मेंबर लिखूंगा 1 2 3 4 5 6। तो ये मैंने क्या लिखे, सेट ए के मेंबर। यूनियन अब क्या लिखूंगा, सेट बी के मेंबर। सेट बी के मेंबर क्या है, 2 4 6 8 10। देखो दो सेटों का यूनियन किस तरह से फाइंड किया जाता है, तो जब मेरे पास दो सेट गिवन है, सेट ए और सेट बी। अब इन दोनों का मैं यूनियन फाइंड करूंगा। किस तरह से फाइंड करूंगा, तो देखो जो भी मेरे पास रिजल्ट में सेट आएगा उसमें या तो सेट ए के मेंबर होंगे या सेट बी के मेंबर होंगे या सेट ए और सेट बी दोनों के मेंबर होंगे। ये आपने याद रखनी है। ठीक है बात।
तो देखो यहाँ पर जो है कि मैं क्या करता हूँ कि ए यूनियन बी, तो ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो 1 2 3 4 5 6 8 और 10। अब देखो ये 1 से लेकर 10 तक ये जो एलिमेंट हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 8 और 10, ये जो एलिमेंट हैं इसमें 1 3 5 सिर्फ और सिर्फ किसके एलिमेंट हैं? सेट ए के एलिमेंट हैं। जबकि 8 और 10 सिर्फ और सिर्फ किसके एलिमेंट हैं? सेट बी के एलिमेंट हैं। जबकि 2 4 6 सेट ए के एलिमेंट्स भी हैं और सेट बी के एलिमेंट्स भी हैं। तो इन सारे एलिमेंट्स को मैंने क्या कर दिया? यूनाइट करके तरतीब से लिख दिया है। तो ये क्या कहलाएगा? इन दोनों सेट्स का यूनियन कहलाएगा। तो दो सेटों का यूनियन जो होता है वो क्या होता है कि या तो सेट ए के मेंबर होंगे यानी एलिमेंट्स होंगे, या सेट बी के एलिमेंट्स होंगे, या दोनों के एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट्स भी हैं, सेट बी के एलिमेंट्स भी हैं, और सेट ए और सेट बी के अंदर भी जो एलिमेंट्स हैं वो भी हमने तरतीब से लिख दिए हैं। तो इसको बोलते हैं दो सेटों का यूनियन। तो ये हमारे पास क्या है? आंसर है। इसी तरह से बी इंटरसेक्शन ए, तो सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद बी इंटरसेक्शन ए लिखूंगा। तो सबसे पहला सेट क्या है? बी। दूसरा सेट क्या है? हमारे पास ए है, तो सेट बी के मेंबर लिखूंगा 2 4 6 8 और 10। इंटरसेक्शन सेट ए के मेंबर क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सेट ए के मेंबर हैं। अब दो सेटों का इंटरसेक्शन किस तरह से किया जाता है हम देखते हैं। दो सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सेट हमारे पास, उन एलिमेंट्स का हम सेट बना देंगे, तो इस तरह से दो सेटों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब मैं बी इंटरसेक्शन ए कर रहा हूँ, तो सेट बी और सेट ए में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? 2 4 6, ये तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट बी में और सेट ए में दोनों में कॉमन है, तो लिहाजा यही आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। इसी तरह से a माइनस बी किस तरह से फाइंड किया जाता है? देखो a माइनस बी, पहला सेट मेरे पास a, दूसरा सेट b है। सेट a के मेंबर लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 माइनस, और सेट b के एलिमेंट्स लिखूंगा 2 4 6 8 एंड 10। ये मेरे पास क्या है? सेट बी के एलिमेंट्स हैं, और ये क्या है? सेट ए के एलिमेंट्स हैं। अब देखो यहाँ पर a माइनस बी किस तरह से करूँगा? तो इसके जवाब में जो सेट आएगा, यानी a माइनस बी के रिजल्ट में जो सेट बनेगा, उस सेट में सेट ए के वो एलिमेंट होंगे जो सेट बी में मौजूद नहीं होंगे, याद रखना। यानी यहाँ पर जो मेरे पास सेट बनेगा a माइनस बी जब मैं करूँगा, और जो मेरे पास सेट बनेगा उसमें सेट a का हर वो एलिमेंट आएगा जो सेट b में मौजूद नहीं होगा, ये याद रखना है। अब कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो सेट ए में मौजूद हैं लेकिन सेट बी में मौजूद नहीं हैं, वो देखते हैं हम बस। तो 1 3 5, ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं 1 3 5 जो सेट ए में मौजूद हैं लेकिन सेट बी में मौजूद नहीं हैं, तो यही हमारे पास a माइनस बी हो जाएगा। तो ये आंसर है। बहुत सिंपल है। या तो आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हो कि दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? 2 4 6 2 4 6, ठीक है, ये हमने क्या कर दिए? काट दिए। अब पहला सेट क्या है हमारे पास? सेट है। इसमें क्या बाकी बचा? 1 3 5 1 3 5, यही आंसर हो जाएगा। इसमें जो बाकी बचेगा वो नहीं आएगा, जो पहले वाले सेट में बाकी बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं इस बात को। ओके, अब हमारे पास b माइनस ए है, b माइनस ए, तो पहला सेट b है तो b के मेंबर लिखेंगे 2 4 6 8 10 माइनस, और सेट a क्या है? 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास क्या है? सेट a है, और ये क्या है? सेट b है। अब b माइनस ए जब हम करेंगे तो b के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो a में मौजूद नहीं हैं। अब b माइनस ए में b के वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो सेट a में मौजूद नहीं हैं, तो हम देख सकते हैं कि b में 8 और 10, ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो सेट a में मौजूद नहीं हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं हम, जो एलिमेंट सेम है, जैसे 2 4 6 2 4 4 2 4 6, ये हमने काट दिया। अब पहला सेट क्या हमारे पास? बी, इसमें जो बाकी बचा वो लिख दो बस।
जो दूसरे सेट में बाकी बचेगा वो नहीं लिखेंगे, जो पहले सेट में बाकी बचेगा वो लिख देंगे। तो इस तरह से भी इस बात को समझ सकते हैं। ओके, अब साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, यानी दो सेट्स का साइमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। ये बिल्कुल इसी तरह से होता है जिस तरह से a माइनस बी किया और b माइनस ए किया, बिल्कुल इसी तरह से होता है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो सॉल्यूशन लिखा हमने, सेट ए साइमेट्रिक बी करता हूँ मैं, तो पहले सेट ए लिखा हुआ, सेट ए के मेंबर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये डेल्टा की साइन होती है, डेल्टा की निशानी होती है, साइमेट्रिक डिफरेंस के लिए यूज़ करते हैं इसको। और सेट बी है हमारे पास 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, अब ए साइमेट्रिक बी क्या होगा, तो देखो पहला सेट ए है, दूसरा सेट क्या है हमारे पास बी। ए के वो सारे मेंबर आएंगे जो सेट बी में मौजूद नहीं हैं, यानी ए के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो सेट बी में मौजूद नहीं हैं, और बी के भी वो सारे एलिमेंट आएंगे जो सेट ए में मौजूद नहीं हैं। तो हम देखते हैं कि सेट ए के वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो सेट बी में मौजूद नहीं हैं। तो वो है 1 3 5। ठीक है, 1 3 5 ऐसे एलिमेंट हैं सेट ए में जो सेट बी में मौजूद नहीं है। तो 1 3 5 आ गया। अब सेट बी के कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट ए में मौजूद नहीं है, तो 8 और 10 ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट ए में मौजूद नहीं हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, साइमेट्रिक डिफरेंस होगा। या इसको भी आसानी से समझना है तो दोनों में जो सेम एलिमेंट हैं 2 4 6 2 4 6 काट दिया हमने। अब ये क्या है हमारे पास, सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट बचे, 1 3 5 1 3 5 लिख दिया। सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट बचे, 8 और 10, वो लिख दिए हमने। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम साइमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो आई होप कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। ओके, अब हम एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, सेट ए और सेट बी। अब याद रखो कि ये सेट ए और सेट बी यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं। अब हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो यहाँ पर हमें बहुत अच्छी तरह से अब पता है कि किस तरह से ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डिफरेंस बी। ठीक है, इसी तरह से ए साइमेट्रिक भी किस तरह से फाइंड किया जाता है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा। अब ये बहुत आसान से हैं, हम इसको तेज़ी से कर सकते हैं। तो देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट किसे कहते हैं। हम क्या करेंगे, अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम यूनिवर्सल सेट से सेट ए को माइनस कर देंगे। तो ये जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा ये किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए के। ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यानी डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए। तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहला सेट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है हमें, 1 2 3 एंड 10 तक, 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर हमें गिवन है यूनिवर्सल सेट के। माइनस और सेट ए क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो दो सेट का डिफरेंस हमने फाइंड करना बहुत अच्छी तरह से सीखा। इसी तरह से अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और ये सेट क्या है, सेट ए है। अब यूनिवर्सल सेट का हर वो एलिमेंट आएगा जो सेट ए में नहीं होगा। अब कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो यूनिवर्सल सेट में हैं लेकिन सेट ए में नहीं है। ठीक है, तो अब जो एक है हम देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तो होंगे यूनिवर्सल सेट में। इसके अलावा 6 7 8 9 10 ऐसे एलिमेंट हैं, यानी 6 7 8 9 10 ऐसे एलिमेंट हैं यूनिवर्सल सेट में जो सेट ए में मौजूद नहीं है। तो यही जो है कि हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, बहुत आसान है। इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस बी, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट बी। तो यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, 1 2 3 एंड अप टू 10 तक, माइनस और सेट बी हमारे क्या गिवन है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। अब यूनिवर्सल सेट माइनस बी, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट का हर वो एलिमेंट जो सेट बी में मौजूद ना हो। ठीक है,
तो अब जो है कि कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट आएगा जो सेट बी में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर 1 2 3 1 3 5 7 9 है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 4 6 8 और 10। तो यूनिवर्सल सेट के ये जो एलिमेंट हैं 2 4 6 8 10, ये ऐसे एलिमेंट है जो सेट बी में मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो इस तरह से हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें नंबर 3 पर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हम बिल्कुल इसी तरह से फाइंड करेंगे और बी कॉम्प्लीमेंट हम इस तरह से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया हुआ है, तो लिहाजा हम जो है कि डायरेक्टली इसको इस तरह से करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर चुके हैं पार्ट 1 में और बी कॉम्प्लीमेंट हम पार्ट 2 में फाइंड कर चुके हैं, तो लिहाजा डायरेक्टली यहाँ पर कर लेंगे और सोल्व कर लेंगे। पेपर में या क्वेश्चन में अगर आपके पास डायरेक्टली ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आता है या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आता है, तो आप जो है कि पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे, फिर यूनियन करोगे अगर यूनियन करना होगा, फिर इंटरसेक्शन करोगे अगर इंटरसेक्शन करना होगा तो। ओके, तो यहाँ पर हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर चुके हैं, तो वही यहाँ पर हम डायरेक्टली रख कर और यूनियन कर देंगे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, 6 7 8 9 10, ये हमारे पास क्या आया था, ए कॉम्प्लीमेंट पार्ट 1 में। यूनियन और बी कॉम्प्लीमेंट हमने क्या फाइंड किया था, 2 4 6 8 एंड 10, इस तरह से। अब जो है कि हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करना है। किस तरह से करेंगे, 2 4 6 7 2 4 6 7 8 9 10 8 9 10। तो इस तरह से हमने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। तो ये आंसर है। और यूनियन किस तरह से फाइंड किया जाता है ये हमें अच्छी तरह से पता है। ओके, अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद डायरेक्टली मैं कर लूँगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट हमने क्या फाइंड किया हुआ है, 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10। इसी तरह से इंटरसेक्शन कर देंगे बी कॉम्प्लीमेंट को। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2 4 6 8 10 है, 2 4 6 8 एंड 10। अब किस तरह से इंटरसेक्शन फाइंड किया जाता है, दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट हैं वही हम उसका सेट बना देंगे। अब दोनों सेट्स में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट हैं, 4 नहीं है, 6 है, 8 है और 10 है। 6 8 10 6 8 10 ये कॉमन एलिमेंट हैं, तो ये हमारे पास जो है कि वो सेट बन जाएगा और ये क्या है, आंसर। तो इस तरह से हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 5 सोल्व करेंगे। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड करेंगे, तो देखो सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखो जिस तरह से अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होता है तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए के। इसी तरह से अगर मैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करता हूं तो ये किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी के। तो ये हमें बातें याद रखनी है। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी के, इस तरह से। ओके, अब जो है कि हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक, माइनस, और जो है कि अब मैं ये ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि पहले मुझे ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो अब सेट ए के एलिमेंट लिखूंगा। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सेट ए के एलिमेंट हैं। यूनियन लिखूंगा। अब सेट बी के एलिमेंट क्या है मेरे पास, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ये जो है हमारे पास सेट बी के एलिमेंट हैं। अब सबसे पहले तो मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। तो यूनिवर्सल सेट को मैं एज इट इज़ लिखूंगा 1 2 3 अप टू 10 तक, माइनस, अब इन दोनों का यूनियन करूंगा। यूनियन करना हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। किस तरह से किया जाता है, 1 2 3 4 5 7 9। तो ये हमने जो है कि इन दो सेटों का यूनियन कर लिया।
अब जो है मैं क्या करूँगा, ये यूनिवर्सल सेट है और इसमें से मुझे माइनस करना है ए यूनियन बी को। तो यूनिवर्सल सेट का मैं हर वो एलिमेंट लिखूँगा जो यहाँ पर ए यूनियन बी में मौजूद नहीं होगा। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं यहाँ पर, यानी यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर क्या होगा 6, यहाँ पर 7 है, 9 है, तो 8 और 10। यानी यूनिवर्सल सेट में ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं 6, 8 और 10 जो यहाँ पर यानी ए यूनियन बी के रिज़ल्ट में नहीं है। तो लिहाजा ये जो है कि वो क्या है, आंसर है। अब 3 का 6 सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। जिस तरह से हमने ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किया है बिल्कुल उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे। सॉल्यूशन लिखा। अब ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से। ओके, अब सबसे पहले क्या लिखूँगा, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक माइनस, फिर क्या करूँगा ए इंटरसेक्शन बी। अब ये ब्रैकेट में लिखा हुआ, पहले इसे सोल्व करूँगा तो लिहाजा मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया। अब सेट ए क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन, और सेट बी हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9 है, 1 3 5 7 9, इस तरह से। ओके, अब क्या करूँगा मैं, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट एज इट इज़ लिखूँगा 1 2 3, क्योंकि हम जो है कि सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यानी ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी किस तरह से फाइंड किया जाता है देखते हैं, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं वही सेट बन जाएगा। अब जो कॉमन एलिमेंट है 1 3 5, ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, तो ये हमारे पास जो है कि ए इंटरसेक्शन बी आ गया। ओके, अब यूनिवर्सल सेट माइनस ए किस तरह से किया जाएगा, यूनिवर्सल सेट का हर वो एलिमेंट आएगा जो ए इंटरसेक्शन बी में मौजूद नहीं होगा, यानी कि 1 3 5 के अलावा हर एलिमेंट आ जाएगा। तो 2 4 6 8 9 10, ठीक है, 6 7 8 9 10, तो ये वो सारे एलिमेंट हैं जो ए इंटरसेक्शन बी में मौजूद नहीं हैं, तो ये क्या है हमारे पास आंसर है। तो इस तरह से हमने ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 का 7 सॉल्व करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट साइमेट्रिक बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट पार्ट 1 में मालूम किया था, बी कॉम्प्लीमेंट पार्ट 2 में मालूम किया था, बिल्कुल उसी तरह से हम मालूम करेंगे। तो हम यहाँ पर ये काम डायरेक्टली करेंगे क्योंकि हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर चुके हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का साइमेट्रिक डिफरेंस हम मालूम करेंगे। तो देखो मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन लिखूँगा, सॉल्यूशन लिखने के बाद ए कॉम्प्लीमेंट साइमेट्रिक बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो किस तरह से जो है कि मैं मालूम करूँगा, देखो ए कॉम्प्लीमेंट जब हमने मालूम किया था तो हमारे पास क्या था 6 7 8 9 10, ये ए कॉम्प्लीमेंट था हमारे पास। और साइमेट्रिक डिफरेंस मालूम करेंगे हम बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट जब हमने मालूम किया था तो क्या आया था 2 4 6 8 और 10, ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आया था। अब ये ना हो कि आप यहाँ पे सेट ए और सेट बी लिख दो, नहीं, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट और सेट बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है यहाँ पर हमें, ठीक है। तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला था हमने तो 6 7 8 9 10 आया था, सेट बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला था तो 2 4 6 8 10 आया था हमारे पास। अब इन दोनों का साइमेट्रिक डिफरेंस, अब साइमेट्रिक डिफरेंस किस तरह से फाइंड किया जाता है हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। ए कॉम्प्लीमेंट का हर वो एलिमेंट जो बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है और बी कॉम्प्लीमेंट का हर वो एलिमेंट जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, बस वो एलिमेंट्स हम लिख देंगे और ये हमने क्या कर लेंगे, इस तरह से ए कॉम्प्लीमेंट साइमेट्रिक बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, चलो यहाँ से देख लेते हैं इसका कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। तो 2 और 4 ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, बल्कि 6 8 और 10 जो है ऐसे एलिमेंट है जो यहाँ मौजूद हैं। तो 2 और 4 ऐसे एलिमेंट हैं बी कॉम्प्लीमेंट में जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। इसी तरह से ए कॉम्प्लीमेंट के कौन से एलिमेंट जो बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 7 और 9 ये दो एलिमेंट ऐसे हैं 7 और 9 जो बी कॉम्प्लीमेंट में मौजूद नहीं है। तो 2 4 7 9 जो है कि वो क्या है, आंसर है। या आप सिंपली कर सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया है, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो हम काट देते हैं।
जैसे ये क्या है हमारे पास 6 है, 6, 8 और 10, 6, 8 और 10 हमने काट दिया। अब यहाँ पे क्या बचा 7 और 9, यहाँ पे क्या बचा 2 और 4, तो 2, 4, 7, 9 ये हम जो है कि इसका एक सेट बना देंगे। तो इस तरह से हम ए कॉम्प्लीमेंट साइमेट्रिक बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेते हैं। ओके, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 8 है, ए साइमेट्रिक बी होल कॉम्प्लीमेंट है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, अब तक हमारी प्रैक्टिस हो गई है। तो सॉल्यूशन लिखा, ए साइमेट्रिक बी होल कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस ए साइमेट्रिक बी। तो सबसे पहले तो मैं क्या लिखूँगा, यूनिवर्सल सेट लिखूँगा। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1, 2, 3 अप टू 10 तक, माइनस सबसे पहले क्या करूँगा, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ ए साइमेट्रिक बी, तो सबसे पहले ए साइमेट्रिक बी मैं सोल्व करूँगा। तो सेट ए क्या है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, और ये क्या है बी, सेट बी क्या है हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट एज इट इज़ लिखूँगा 1, 2, 3, यानी यूनिवर्सल सेट को मैं एज इट इज़ लिखूँगा माइनस। अब सबसे पहले तो मैं इस ब्रैकेट को सोल्व करूँगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो मैं ए साइमेट्रिक बी जो है कि सबसे पहले करूँगा किस तरह से, कि देखो ये हमारे पास सेट ए है और ये क्या है सेट बी है। सेट ए के वो सारे एलिमेंट लिखूंगा जो सेट बी में मौजूद नहीं है, और सेट बी के वो सारे एलिमेंट लिखूंगा जो सेट ए में मौजूद नहीं है। अब सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट सेट बी में मौजूद नहीं है यहाँ पर, अब आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो 3, 4, 5, तो यानी कि यहाँ पर 2 और 4 ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट, 2 और 4 ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो सेट बी में मौजूद नहीं हैं। अब हम देख सकते हैं यहाँ कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं, यानी सेट बी में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट ए में मौजूद नहीं हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 7 और 9 ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो मौजूद नहीं है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो इस तरह से हमने इन दो सेटों का साइमेट्रिक डिफरेंस जो है कि वो मालूम किया, 2, 4, 7, 9 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि अब इन दोनों का हम जो है क्या करेंगे, डिफरेंस मालूम करेंगे। किस तरह से मालूम करेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट का हर वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए साइमेट्रिक बी में नहीं होगा। ठीक है, यानी 2, 4, 7, 9, 2, 4, 7, 9 के अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे वो सेट बन जाएंगे हमारे पास। 1, 3, 5, 6, 7, 8 और ये 10, ये हमारे पास जो है कि वो आ गया रिज़ल्ट। तो ये क्या है, आंसर है। तो इस तरह से हम सोल्व करते हैं। ओके, अब हमारे पास 9 पर है ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट है। किस तरह से सोल्व करेंगे, अब देखो बी कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर चुके हैं पार्ट 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो ये क्या है, सेट ए है। सेट ए के एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या है, सेट ए के एलिमेंट लिख दिए माइनस, और बी कॉम्प्लीमेंट, अब यहाँ पर सेट बी नहीं लिख देना बल्कि बी कॉम्प्लीमेंट। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या था हमारे पास, बी कॉम्प्लीमेंट था 2, 4, 6, 8 और 10, ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आया था। तो अब दोनों का हम जो है कि डिफरेंस कर लेंगे। अब देखो सेट ए का हर वो एलिमेंट आएगा जो सेट बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो यहाँ मौजूद हैं लेकिन यहाँ नहीं हैं, तो वो कौन से एलिमेंट है, 1। इसी तरह से जो है कि 2, 4, 5, 1 और 5 आ जाएगा। ठीक है, 1, 3 और 5, 1, 3, 5 ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। तो ये हमारे पास जो है कि क्या आ जाएगा, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। तो दिस विल बी आवर आंसर। इसी तरह से ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी करेंगे तो सॉल्यूशन लिखा, और मैं क्या लिखूँगा, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, इस तरह से। तो ए कॉम्प्लीमेंट जब हमने पार्ट 1 में निकाला था तो क्या आया था हमारे पास, 6, 7, 8, 9, 10,
ये आया था माइनस, और सेट बी जो है हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9 है। अब सेट बी लिखेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखेंगे, 1 3 5 7 और 9 ये सेट बी है हमारे पास। ओके, अब ए कॉम्प्लीमेंट का हर वो एलिमेंट लिखेंगे जो सेट बी में मौजूद नहीं होगा। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं यहाँ पर जो सेट बी में नहीं है, तो वो हम देखते हैं। तो देखो 6 मौजूद है, ठीक है 6 है, यहाँ नहीं है लिख दिया हमने। फिर उसके बाद 7 मौजूद है, 8 9 और 10, 8 और 10, 6 8 और 10, यानी 6 8 और 10 ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो सेट बी में मौजूद नहीं हैं। तो लिहाजा ये जो है कि वो क्या है हमारे पास आंसर है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, या तो इसको इस तरह से कर दो जो एलिमेंट सेम है उनको हम काट देते हैं। कौन कौन से एलिमेंट सेम है, 7 9 7 9, और कौन सा एलिमेंट है, और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है। तो अब ये जो एक कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट बचे हैं उनका सेट बन जाएगा, यानी 6 8 और 10 का, 6 8 और 10 का। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो सेम एलिमेंट है वो काट दो, जैसे ये 2 है, ये 2 है कट गया, ये 4 है, ये 4 है कट गया, ठीक है। इसी तरह से अब ये जो पहला सेट है इसमें बाकी क्या बचा, 1 3 5, तो 1 3 5 ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। साइमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या कर सकते हैं, दोनों में जो सेम है वो काट दो। कौन कौन से सेम है, यहाँ पर 3 है, 3 सेम है, 1 है, 1 सेम है। इसी तरह से 5 है और क्या है 5 सेम है। तो अब यहाँ पर क्या है 2 और 4 बाकी बचा, 2 और 4, और यहाँ क्या बचा 7 और 9, 7 और 9 ये हो गया हमारे पास। अब इन दोनों का साइमेट्रिक, इन दोनों का हम जो है कि वो डिफरेंस मालूम करते हैं यूनिवर्सल सेट का और ए साइमेट्रिक बी का। तो 2 4 7 9 यहाँ से हम काट देंगे, क्या कर देंगे 2 4 7 9 हम क्या कर देंगे, काट देंगे। तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, 1 3 5 6 8 और 10 बचेगा। क्या होगा 8 और 10, 7 नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो हमने यहाँ पर देख लिया तो गलती भी दूर हो गई और समझ भी लिया इस बात को। तो 2 4 7 9 के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे यूनिवर्सल सेट में वो हम लिख देंगे, यानी 1 3 5 6 8 और 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आए होंगे।